का एक लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाउ प्राइस एक्शन टेक्स प्लेस। पोली कैप का चार्ट है मेरे सामने। कल ये स्टॉक हमने स्विंग ट्रेड के लिए भी दिया था, लेकिन अभी स्विंग ट्रेड के लेवल्स तो दूर है हमारे। जस्ट एक प्राइस एक्शन के लिए अभी मैंने इसको यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि किस तरीके से हम ब्रेकआउट्स को देख सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर इंट्रा डे के लिए। दिस इज़ नॉट फॉर स्विंग, दिस इज़ फॉर इंट्रा डे। देखिए यहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया एंड यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। यहाँ पर जो मेजर सेलर थी इस कैंडल के अंदर, और एक टच पॉइंट यहाँ पर था एंड एक टच पॉइंट यहाँ पर था। इस ट्रेंड लाइन का इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और ये मैंने एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, क्योंकि यहाँ एक कैंडल की विक है, यहाँ पर एक कैंडल की विक है, यहाँ पर एक कैंडल की विक है, यहाँ पर एक कैंडल की विक है। दिस इज़ समटाइम्स कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग। यहाँ पर थोड़ी सी देर इसने कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बना, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, एंड इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी हैं। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो वी आर पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड ली जा सकती है। सो अब इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, 15 मिनट, 10 मिनट एंड 5 मिनट पर किस तरीके से हमें अपने ट्रेड के लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सही टाइम पर आपकी एंट्री होनी चाहिए एंड सही जगह आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दैन यू विल डिसाइड योर टारगेट। फर्स्ट यू विल फिक्स योर लॉस, देन यू विल थिंक अबाउट प्रॉफिट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने है। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई हमने 1 आवर वाली, यहाँ पर ये एक रिजेक्शन बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ से प्राइस जो है अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग आई थी। देन यहाँ पर एक इसने थोड़ा सा रिजेक्शन फील किया है और फिर इस एरिया को इसने ब्रेकआउट दिया। नॉर्मली 2 या 3 बार रिजेक्शन के बाद में उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, अगर वो जो ट्रेंड लाइन है उसका स्लोप अच्छा है। इस ट्रेंड लाइन का स्लोप अच्छा है। देखिए स्लोप का मतलब होता है कि अगर आप असेंडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टली आप एक लाइन ड्रॉ करें और ट्रेंड लाइन इस तरीके से है एंड इसका जो एंगल है 30 से लेकर के 45 डिग्री के बीच है, दैन दिस ट्रेंड लाइन इज़ गुड फॉर सपोर्ट। एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करती है। मतलब अगर इसके ऊपर जब भी प्राइस आएगा, सपोज द प्राइस इज़ मूविंग इन लाइक दैट वे, प्राइस जब भी यहाँ पर आएगा दिस ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज ए सपोर्ट। यहाँ से फिर प्राइस बाउंस बैक हो सकता है। बट अगर बार बार प्राइस इसके ऊपर अगर सपोर्ट ले रहा है तो देर आर हाई चांसेस कि वो इसको ब्रेक डाउन दे सकता है। सो द एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम वे डिसेंडिंग एंगल इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर आप यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन लाइक दिस ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें तो देन यू विल कंसिडर दिस एंगल शुड बी 30 to 45 डिग्री एक अच्छी ट्रेंड लाइन के लिए। अगर इसको ब्रेकआउट यहाँ पर देता है प्राइस, इस ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा तो वो सस्टेन होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज जो स्टीप ट्रेंड लाइंस होती हैं उनका उतना रिलायबिलिटी नहीं होती। अब अगर आप देखेंगे कि प्राइस को यहाँ से एकदम से मूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप यहाँ देखें दिस एरिया, सी दिस एरिया, यहाँ दिस एरिया, यहाँ पर भी जो सेलिंग थी वो प्रोमिनेंट दिखती है। यहाँ से सेलर इसको यहाँ तक लेके आए थे एंड यहाँ पर इसने फिर एक बेस बनाया और यहाँ से ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया। नाउ इट इज़ अबाउट टू मूव, ये यहाँ से मूव करने के लिए रेडी है। मूव 2 तरीके से कर सकता है, ये किन 2 तरीके से कर सकता है वो भी समझ लेते हैं। कि एक तो जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है तो देयर आर हाई चांसेस कि ये मूवमेंट जो है थोड़ा सा यहीं पे पुल बैक करें एंड इस तरीके से ये यहाँ से चला जाए, ठीक है। एंड द सेकंड वे में भी ये यहाँ तक आया एंड फिर एक छोटा सा पुल बैक यहाँ तक ले एंड देन इस तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिले। तो इस तरीके का मूवमेंट जो हमारा फर्स्ट जो टारगेट हो सकता है, जहाँ से सेलर यहाँ से आए थे, तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा तकरीबन यहाँ तक का एक स्मॉल टारगेट, दैन यहाँ तक का। इस तरीके से आप अपने टारगेट फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ यहाँ पर बुक कर लें, कुछ यहाँ पर बुक कर लें, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप जो एंट्री लेंगे, क्या आप हमेशा पुल बैक का वेट करेंगे? वो आई मीन टू से कि क्या आप हमेशा वेट करेंगे कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर पुल बैक करे दैन ही हम एंट्री लें यहाँ पर रिवर्सल पर, या फिर हम ब्रेकआउट के बाद तुरंत एंट्री ले सकते हैं?
सो ये चीज़ आपकी रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि समटाइम्स पुल बैक के लिए सपोर्ट पर जो स्टॉक हैं ट्रेंड लाइन पर वापस आते हैं। कई टाइम्स अगर नीचे से अच्छा एक फोर्स है, अच्छा बाइंग फोर्स है, अच्छा वॉल्यूम है, तो वो पुल बैक के लिए नहीं भी आते। तो उसमें भी आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ कि आप ब्रेक आउट पर कुछ पॉइंट्स मतलब कुछ क्वांटिटी ऐड कर लें, एंड देन सेकंड आप पुल बैक पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों ही तरीक़ों को अलग अलग भी स्टडी कर सकते हैं, दोनों तरीके को कंबाइंड करके भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप पुल बैक पे एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है, योर स्टॉप लॉस विल बी स्मॉल। आपका स्टॉप लॉस स्मॉल क्यों होगा, आप यहीं पर देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं तो, या फिर अगर आप वेट करते हैं कि मुझे एक पुल बैक यहाँ तक का मिल जाए तो मैं एंट्री लूँ, तो दोनों ही केसेस में आपका एटलीस्ट 10 to 20 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस है वो कम लगेगा। कैसे लगेगा वो हम यहाँ पर लेवल्स के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कहाँ देंगे, जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, दिस लाइन इज़ ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था इसका, दिस इज़ सपोर्ट, दिस इज़ सपोर्ट। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करें, दिस इज़ सपोर्ट थर्ड। इसने इसको फिर यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन के बाद में इसको इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो चूँकि ये जो सपोर्ट था, नाउ इसका जब ब्रेकआउट हुआ है तो वापस से अगर ये पुल बैक के लिए आता है तो यहीं तक आएगा। तो ये एरिया से कुछ इस एरिया से थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। व्हाट इट मीन्स, एक और चीज़ आप देखिए कि यहाँ इसने एक बार रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया यहाँ, तो ये एरिया को आप इससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये एरिया है 2577। सो आपका जो स्टॉप लॉस है, योर स्टॉप लॉस will be below 2577। नाउ अब कितने पॉइंट नीचे, आप 1 पॉइंट नीचे रखेंगे, 2 पॉइंट नीचे रखेंगे, 3 पॉइंट नीचे रखेंगे। देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग इज़ वेरी कॉमन इन दिस मार्केट। अगर आप 2 पॉइंट नीचे रखते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। 1 पॉइंट नीचे रखेंगे तो चांसेस आर हाई कि हंट हो जाए। 3 रखेंगे तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगेन आपका अगर ट्रेड जो है आपकी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, व्हाट इट मीन्स कि आपका जो ब्रेकआउट है अगर वो फेल हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी फिर उस केस में 1, 2 या 3 जितने भी पॉइंट आपने रखा है उतना ही बड़ा होगा। इसीलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कहा जाता है कि जितना आप रिस्क लेंगे उसी अकॉर्डिंग अगर आपको रिवॉर्ड दिखता है ट्रेड के अंदर तो ही आप एंट्री करें, अदरवाइज़ उस ट्रेड को लेने का फ़ायदा नहीं है। व्हाट इट मीन्स, अगर आपको दिखता है कि 30 पॉइंट का मुझे एसएल है और मुझे सिर्फ 10 to 20 रुपीज़ का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, देन दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेड। रादर आपको क्या करना है कि या तो आप 20 पॉइंट का एसएल है मेरा, तो कम से कम मुझे 1:1 20 पॉइंट की जो है प्रॉफिट हो, तो एटलीस्ट 1:1 का ट्रेड हो मेरा, या फिर 1:2 का तो ट्रेड हो, तभी आप ट्रेड में एंटर करें, अदरवाइज़ ट्रेड ना करें। सो यहाँ पर स्टॉप लॉस आप 2575 एक ऑप्टिमम रहेगा, बिकॉज इस कैंडल का ये जो हाई लगा है दैट इज़ 2577। तो 2577 से 2 पॉइंट्स नीचे, 2 पॉइंट्स नीचे हमने 2577 इसका हाई है, इसके 2 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट नीचे 2575 हमने एक एसएल रख लिया है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट के लिए आपने इस एरिया को यहाँ पर एक्सटेंड करना है। ये जो एक एरिया है जहाँ से इसको रिजेक्शन फील हुआ है, ठीक है, एक ये यहाँ पर छोटी सी कैंडल है, देन यहाँ पर है। आप इस तरीके से अपने एरियाज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ कुछ क्वांटिटीज़ आप बुक करते हुए चल सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वांटिटी है आप उसको यहाँ पर बुक कर सकते हैं, सेकंड आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो दीज 2 टारगेट्स आर एनफ, अदरवाइज़ यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। सो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। स्टॉप लॉस बाई एंट्री आपकी 2600 के आसपास, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है 2600 के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है। और सेकंड जो क्वांटिटी होगी, अगर पुल बैक लिया है इसने तो पुल बैक पे ऐड होगी, जो कि पुल बैक यहाँ तक हो सकता है, ठीक है।
तो माने अगर आप 100 क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, तो यह दिस इज़ द प्राइस फॉर 50 क्वांटिटीज़ एंड वी विल वेट कि 50 क्वांटिटीज़ हम पुल बैक पे ऐड करें। पुल बैक नहीं होता है तो इट्स ओके, आप 50 क्वांटिटीज़ के साथ ही ट्रेड करिए, बट यू विल बी सेफ एटलीस्ट कि अगर मान लीजिए पुल बैक होता है तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा, तो दोनों को मिला करके आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप सारी क्वांटिटीज़ यहीं पर ऐड कर लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर मैंने लेवल्स लिख दिए हैं, आप स्टडी के लिए इनको देख सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट टारगेट हमें मिलता है 2635 2640 के आसपास, देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस ऑन कोस्ट टू कोस्ट फॉर रिमेनिंग क्वांटिटीज़ अगर कुछ आप बुक कर रहे हैं। एंड सेकेंड टारगेट के लिए आप फिर यहाँ तक आप इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर सेफ ट्रेडिंग आप लिमिट ऑर्डर्स लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऑर्डर्स लगाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा जाकर के एक वीडियो है हाउ टू प्लेस योर फर्स्ट ऑर्डर, वो जाकर के एक बार स्टडी कर सकते हैं। उसमें मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस की गई हैं। बिकॉज़ होता क्या है, कई बार आप अगर लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते तो प्राइस वहाँ तक जाता है एंड वहाँ से फिर वापस आ जाता है। अगर आपका लिमिट ऑर्डर लगा हुआ होगा, जितने पॉइंट आपने एक्सपेक्ट किए हैं प्रॉफिट के, लाइक आपने 30-40 पॉइंट एक्सपेक्ट किए हैं, तो एटलीस्ट उतने पॉइंट आपको मिल जाएंगे। होता क्या है कि अगर वहाँ जा कर के प्राइस रिजेक्ट हो जाए और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपको फिर ये थोड़ा सा अफसोस जैसा रहता है कि मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिल पाया, तो आप ट्रेड में बने रहते हैं और समटाइम्स आप फिर स्टॉप लॉस दे करके निकलते हैं। सो बेटर है लिमिट ऑर्डर्स का यूज़ करना अच्छे से सीखिए, क्योंकि दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट कि अगर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर्स लगाने आते हैं तो आप कई बार स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। आप अगर प्राइस का जो बिहेवियर है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पुल बैक्स, इन सबको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आप छोटे से एक मोमेंटम के लिए भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर के थ्रू। मान लीजिए आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और आपको सिर्फ 2 पॉइंट पता है आपको कि एक कैंडल के अंदर मुझे 2 से 3 पॉइंट, 2-3 पॉइंट मिल ही जाने हैं, तो आप वहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं एंड 2-3 पॉइंट आप आराम से वहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। बट स्टिल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्राइस एक्शन की जो प्राइस एक्शन बना है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पर बना है या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये सारी चीज़ें मिला कर के आप एक पॉजिटिव ट्रेड या एक नेगेटिव ट्रेड जो भी वहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कहीं पे भी आपने एंट्री ली और कुछ भी आपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर दिए। यू हैव रीजंस कि आपकी एंट्री जो है वो किस बेस पर है यहाँ पर, एंड आपका टारगेट आप किस बेस पर फाइंड कर रहे हैं, एंड आपका स्टॉप लॉस क्या है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें डिस्कस की हैं कि मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस क्यों पुट कर रही हूँ, क्योंकि ये एरिया काफ़ी टाइम सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, एक बार रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो रीटेस्ट अगर होता है इस एरिया पे पुल बैक होता है तो यहीं तक आएगा, इसके नीचे प्राइस जाने लगता है तो प्राइस में भी निगेटिव। ऑल्सो यू विल सी आरएसआई की वैल्यू अगर 45 से नीचे जाने लगती है तो भी प्राइस नेगेटिव होने लगता है। हमें इस जोन के ऊपर जो है आरएसआई चाहिए 60 से ज़्यादा, हमारे लिए ग्रेटर देन 60 इज़ पॉजिटिव फॉर अस। तो मल्टीपल फैक्टर मिला करके ही आप एक अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि ये यहीं तक कंसोलिडेट करता रहेगा और बहुत देर लगा देगा, मतलब आप you will feel like torture and you will exit the trade, and the moment you exit the trade यहाँ से प्राइस एकदम से शूट कर जाएगा। सो ये जो सारा का सारा काम है, सारा गेम है, वो सारा का सारा पेशेंस का है। यू हैव टू बी पेशेंट, आपके पास होना चाहिए कि आप ट्रेड में अगर एंट्री किया है आपने तो आपको मतलब पेशेंस रखना होगा, क्योंकि देखिए बहुत देर से यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसको आगे जाने में थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक ड्रैगन फ्लाई टाइप का थोड़ा सा डोजी बनाया, बट वहीं पर फिर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। ऐसे में आप पता है क्या कर सकते हैं, आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाकर एक बार प्राइस का मोमेंटम क्या है, क्या वहाँ पर कैंडल्स पैटर्न बना रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। 5 मिनट पे जाके चेक कर सकते हो, 10 मिनट पे जाकर के चेक कर सकते हो कि क्या इसके अंदर कुछ ऐसा निगेटिव पैटर्न्स तो नहीं बनने शुरू हो गए हैं। तो उससे कई बार आपको हिंट मिल जाता है कि क्या मुझे इस ट्रेड में कंटिन्यू
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे कोस्ट टू कोस्ट एग्ज़िट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एक बार 5 मिनट एंड 10 मिनट पर भी जा कर के देख लेते हैं। 5 मिनट्स पर बहुत ही अच्छे वाला एक कंसोलिडेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है 5 मिनट पर, देखिए, और वॉल्यूम आया है, तो बस आई फील कि जल्दी ही आपको एक यहाँ पर इस तरह का मोमेंटम दिखने वाला है। ये मेरी अपनी स्टडी है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि बस आप ट्रेड में एकदम से घुस जाएं। दिस वीडियो इज़ फॉर स्टडी पर्पज़ कि हम प्राइस के बिहेवियर को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज़ प्राइस ही सब कुछ है। सिर्फ प्राइस अगर आपको अच्छे से स्टडी करना आ जाए दैन लेवल्स तो निकालना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन देखिए कितनी देर से यहीं पर ये प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। RSI इज़ ग्रेटर देन 65 के आसपास यहाँ पर 5 मिनट में RSI है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। वॉल्यूम बार भी मुझे अभी पॉजिटिव दिखा है। एंड फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप चलिए यहाँ पर EMA 9 लगा लीजिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, उसके ऊपर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। उसके बाद आप यहाँ पर VWAP लगा लीजिए, VWAP के ऊपर प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज़ अगेन पॉजिटिव। बॉलिंजर बैंड एक बार लगा सकते हैं, बॉलिंजर बैंड के 20 SMA के 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी प्राइस है, तो ये भी एक हमारा पॉजिटिव साइन है। तो एनी टाइम यहाँ पर प्राइस अपसाइड हमें मोमेंटम दे सकता है, बट बी रेडी फॉर योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का पहले आपको सोच के रखना है। प्रॉफिट का सोचेंगे और सिर्फ स्टॉप लॉस का मन में नहीं होगा तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो स्टॉप लॉस के लिए भी आपको रेडी रहना है, बिकॉज वेन एवर यू आर इन अ ट्रेड, दोनों ही चीज़ की पॉसिबिलिटी वहाँ पर होती है, प्रॉफिट की भी और लॉस की भी। तो अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव डायरेक्शन में जैसा आपने सोचा था वैसा ना हो करके गलत जा रही है, तो स्टॉप लॉस लेकर के निकलना ज़रूर चाहिए। वहाँ पर अपना कैपिटल इरोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सी क्या फाइट चल रही है अभी प्राइस की यहाँ पर 5 मिनट में। कई बार बहुत इंतज़ार कराती है एक अच्छी ट्रेड, बट उसका अगर क्या कहना चाहिए, अगर उसका फल मीठा हो इंतज़ार का तो अच्छा लगता है, बिकॉज़ बहुत प्रॉमिसिंग सा लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ तक का एक मोमेंटम तो मिल ही सकता है। 2640 2640 या 2635 इनके आसपास का एक मोमेंटम तो पॉजिटिवली यहाँ पर मिल ही सकता है। सो लेट अस सी कितनी देर हो रही है, हमें वेट कराता है। तब तक हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है। जब भी कोई ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जो है कंसोलिडेशन होता है, तो कंसोलिडेशन बॉक्स बन जाता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर जो स्कैल्पर हैं वो स्कैल्पर जो एक ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और लाइक ये 2600 से जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो चल रहा है आपका 2600 से लेकर के 2606 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इन 6 पॉइंट्स में से उनको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2-3 पॉइंट्स आर एनफ, बिकॉज दे ट्रेड इन 1000 एंड इससे भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हैं, और वो मिनट में उनकी जो ट्रेड्स रहती हैं, समटाइम्स बाय एल्गोरिदम्स एंड या फिर लिमिट ऑर्डर के थ्रू 2000, 3000, 5000 ये चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। बट विद एक्सपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो कहाँ उसका जो सपोर्ट है और कहाँ उसका रेसिस्टेंस है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसमें स्कैल्पिंग के लिए। फाइनली बॉक्स से निकलने की कोशिश करता है प्राइस, एंड अगेन वापस इसको बोलते हैं खींचातान चल रही है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। लेकिन जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो बहुत अच्छे जोन में चल रहा है। 60 से ऊपर RSI में अगर कंसोलिडेशन चलता है तो एक पॉजिटिव ये बात होती है। इस एरिया में थोड़ा सा हम नेगेटिव रहते हैं, इस एरिया में इसके ऊपर हम पॉजिटिव रहते हैं। सो इसीलिए हमें चांसेस हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस उतने अभी नहीं लग रहे हैं हमें। सो फाइनली कुछ मोमेंटम आता हुआ हमें दिख रहा है।
जिन लोगों को थोड़ा डर लगता है वो हमारी जो एंट्रीज थी 2600 पे थी, अभी प्राइस 2617 है, 17 पॉइंट लेकर के भी एग्ज़िट कर सकते हैं। जो थोड़ा सा जिनको डर लगता है, बिकॉज़ रीज़न क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ से सेलर आए थे, तो हो सकता है थोड़ी देर यहाँ पर वेट करा सकता है। सो एटलीस्ट 17 पॉइंट लेकर के वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, बिकॉज़ थोड़ा सा ट्रेड में अगर आप रुकेंगे तो आपका रिवॉर्ड भी बढ़ेगा और थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। सो जा तो रहा है हमारे टारगेट की तरफ। सो लेट अस सी फर्स्ट टारगेट मिलता है क्या। देखो एकदम से जब इस तरह से कैंडल रेड एकदम दिखी थी आपको, तो एकदम से कॉन्फिडेंस लोगों का इस तरह शेक करने लगता है, एंड इसी तरीके से एग्जिट्स होते हैं, ये लोग इसी तरीके से ट्रैप करते हैं। सो अभी है 2623 पर है प्राइस हमारा, 2623 पर है। आप प्राइस का बिहेवियर देखिए कितनी जल्दी से यहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी 2625 पर है, रेड ग्रीन एक ज़बरदस्त खींचातान जो रहती है वो चल रही है। 2626। सो थोड़ा सा हम और वेट करेंगे एंड इस जोन के आसपास we will book a profit. Let us draw this line. टू 2628 नॉट बैड, 28 पॉइंट। थोड़ा सा जिनको डर लगता है वो अगेन 28 पॉइंट लेकर के भी यहाँ से निकल सकते हैं, बिकॉज़ हमने 25 पॉइंट का एसएल रखा था, तो हमारी 1:1 की ट्रेड यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। अब 1:1 पे निकल करके अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो दैट इज़ गुड, यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आप कुछ दिन इस तरीके से प्राइस को रीड ज़रूर करिए। प्राइस आपको खुद से समझ, देखिए 2629 आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से प्राइस मूव करता है। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि एक दिन के अंदर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको कई हफ्ते कई महीने आपको चार्ट के सामने बैठना होगा प्राइस का। आप देखिए खुद किस तरीके से यहाँ पर बिहेवियर दिख रहा है। आपको टारगेट अपने इसने हमारे टारगेट क्रॉस किया 2635। हमारा टारगेट आ चुका है 2635, मीट आउट। सो वी आर हैप्पी, आवर फर्स्ट टारगेट मीट आउट। सो जो सेकंड टारगेट के लिए हिम्मत है जिनके अंदर, वो वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रॉम माय साइड द ट्रेड इज़ completed एंड यू कैन बुक योर फुल प्रॉफिट। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि हम किस तरीके से, सबसे पहली बात है कि हम जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को किस तरीके से हम विद अ प्रॉपर एंगल हम ड्रॉ करेंगे, उसका ब्रेकआउट देखेंगे। फिर हमने देखा कि हमारी जो एंट्री बनेगी, हमारी एंट्री हमें कहाँ पर लेनी है। फिर हमने देखा कि हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर लगाएंगे। ये विद ऑल दीज थिंग्स आर विद लॉजिक, विद एनालिसिस। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि आप इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए, इस स्विंग को टारगेट बना लीजिए। आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों एक एरिया ने सपोर्ट की तरह काम किया था, क्यों उसने फिर रेसिस्टेंस की तरह काम किया, क्यों उसका ब्रेकआउट पे रीटेस्ट हो सकता है। रीटेस्ट नहीं होता है तो आप वहाँ पर 50% क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको टारगेट बताया कि यहाँ पर हम अपना फर्स्ट टारगेट सेट कर सकते हैं, सेकेंड टारगेट के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं, थर्ड के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए सेफ़ होना ज़रूरी है, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है। एसएल हिट कराने से 5 रुपये का, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छा है। तो ज़रूर आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने टारगेट को विद एनालिसिस ड्रॉ करके ज़रूर चलें। ये नहीं कि बस बैठे हैं और प्रॉफिट हो जाए अरे भाई जितना आया है उसको तो जेब में डालो पहले, नहीं तो वो जितना आया है
वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस तुम्हारी जेब से स्टॉप लॉस लेके और जाएगा। तो प्रॉफिट को बुक करने की आदत डालिए। प्रॉफिट ना बुक करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा लालच में बैठे रहना, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो हमने एंट्री देखी, स्टॉप लॉस देखा, प्लस हमने देखा कि हम टारगेट किस तरीके से अपने लगा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। प्लस हमने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि यहाँ पर वॉल्यूम देखो दिखा है, कितना अच्छा वॉल्यूम बार, ये 2 वॉल्यूम बार आई हैं, सो जो कि हमारी ट्रेड को पॉजिटिव बताती हैं। प्लस हमने देखा कि RSI ग्रेटर दैन 60 के ऊपर कंसोलिडेशन चल रही थी, तो भी एक पॉजिटिविटी वहाँ पर होती है। तो हमने पॉजिटिविटी, हमने एक ही ट्रेड को हमने बहुत तरीक़ों से, हमने मूविंग एवरेज EMA 9 के ऊपर कंसोलिडेशन देखा, हमने VWAP के ऊपर इसका कंसोलिडेशन चेक किया, तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव मिला। हमने बोलिंजर बैंड लगा करके 20 MA के ऊपर इसका कंसोलिडेशन चेक किया, वहाँ से भी पॉजिटिव मिला। सो हमने तकरीबन लगभग 5 वेज से हमने एक पॉजिटिव ट्रेड फाइंड आउट की, उसके लेवल्स मार्क किए, दैन हमने एंट्री की कि एटलीस्ट हमें कल को ये चीज़ ना हो मन में कि अरे मैंने तो बिना कुछ देखे ही मैंने इस ट्रेड में एंट्री की थी, इसीलिए मुझे लॉस हो गया, मुझे पता ही नहीं था मैं एंट्री क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। सो ऑलवेज एंटर विद अ प्रॉपर रीज़न, विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, विद अ टारगेट। सो प्राइस एक्शन ज़रूर लर्न कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप प्राइस एक्शन लर्न करना चाहते हैं तो जाकर के वीडियोस स्टडी कर सकते हैं। हम लोगों ने जो वीडियोस वो पोस्ट किए हुए हैं, उसमें क्या क्या है, बेसिक्स हैं कैंडलस्टिक्स के, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, प्लस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको चार्ट पैटर्न्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको ऑप्शंस, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं ऑप्शंस की भी सीरीज़ मिल जाएगी, बेसिक टू एडवांस, और आपको रिवर्सल पैटर्न लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, प्लस मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इनको कैसे ट्रेड करते हैं वो सब भी मिल जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको तो सिर्फ लेवल्स चाहिए, आपको तो इंतज़ार रहता है कि बस आपको कोई लेवल्स दे दे और आप तो ट्रेड में जंप कर ले, फिर वो हैंडल हो या ना हो। दैट इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस मार्केट कि एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर लेवल्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेल लेवल्स ओनली। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, कभी मैंने सिर्फ लेवल्स डिस्कस नहीं किए। फर्स्ट माई फोकस इज़ ऑन टेक्निकल। सबसे पहले प्राइस क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या है इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, क्यों ये लेवल्स हमने निकाले हैं। आई ऑलवेज डिस्कस फर्स्ट टेक्निकल दैन लेवल्स, इसीलिए व्यूज़ नहीं आते कई बार वीडियोस पर, क्योंकि लेवल्स बाद में बताते हैं हम लोग पहले ही भाग जाते हैं। बट जिस दिन आपने प्राइस को फील करना शुरू कर दिया, प्राइस एक्शन आपने स्टडी करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए आपको किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरा ना किसी और का। यू विल फाइंड आउट लेवल्स बाय योर सेल्फ, क्योंकि आपको लॉजिक पता होगा कि किस तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पुल बैक्स, ये सब चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं, वॉल्यूम कैसे बिहेव करता है, कैंडल्स का बिहेवियर क्या है, कि अगर यहाँ से सेलर प्राइस को एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है तो वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ उसका सपोर्ट था, कहाँ उसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गया है तो कहाँ से सेलर आए थे जो उसको फिर से वापस ला सकते हैं। तो देखिए कितना प्रोमिनेंट दिख रहा है ये एरिया मुझे, कि यहाँ इसको देखो एकदम से प्रॉब्लम होने लगी है। क्यों? बिकॉज़ यहीं से तो देखो प्राइस कैसे नीचे गया था, यहाँ से प्राइस नीचे गया था, तो ये एकदम से इस एरिया को पार नहीं कर सकता है। इट विल कंसोलिडेट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा, चाहे एक कैंडल के थ्रू करे, चाहे 2 कैंडल के थ्रू करे। दैन अगर इसको ब्रेकआउट देना होगा तो ये इस एरिया को ब्रेकआउट देगा, और हमेशा थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला ब्रेकआउट बहुत अच्छा माना जाता है। आप यहाँ पर देखो इसने कैसे कंसोलिडेट किया और फिर एकदम से कितना अच्छा यहाँ पर इसने हमें ब्रेकआउट दिया और हमारा फर्स्ट टारगेट हमें मिला। सो अभी वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो सेकंड टारगेट के लिए इसको ट्रेल कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, अप टू योर रिस्क एपेटाइट। बाकी वॉल्यूम पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेड्स। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर क्या आपने इस ट्रेड को, आपको कैसा लगा इसका जो सेटअप था। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। एंड दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जल्दी ही ये आ रहा है अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। आई एम हैप्पी टू सी कि इसने हमारा जो फर्स्ट टारगेट दिया था उसके बाद में एक वॉल्यूम यहाँ पर मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सो यू कैन कीप आई
फॉर री एंट्री, बट री एंट्री वैसे बेटर तो एक बात होती है कि जो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया उसको जेब में रखो, कंप्यूटर बंद करो, शट डाउन करो कंप्यूटर, ठीक है, एंड चिल योर डे, बिकॉज़ कई बार आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया देन एंजॉय योर डे, क्लोज द टर्मिनल, ओके, बाय बाय, थैंक यू।